Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to Sports Floor. Pakistani Shaheens are on the rise. Yes, they are. पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी by 69 रन्स और बहुत ज़्यादा चर्चा, बहुत सारी बातें हो रही है पाकिस्तानी शाहीन्स की भी, जिन्होंने एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का फाइनल, एक एक्साइटिंग फाइनल जीत लिया इन सुपर ओवर. आई प्रॉमिस यू हम इस बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे. सबसे पहले ट्राई सीरीज जो हो रही है उसको हम रैप अप करेंगे एंड देन वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द इमर्जिंग टीम एज वेल. तो क्या हुआ कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच में? लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड. फिर हम अपने एनालिस्ट से बात करेंगे. सो यस, गोइंग ऑन, पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में बनाए 195 फॉर 5 courtesy बाबर आजम, वेरी मेच्योर इनिंग्स ऑफ 74, साहबजादा फरहान के 63 एंड फ़खर जमान अपने करियर में पहली मरतबा एट नंबर 7 एंड उन्होंने बनाए 27 runs with 3 sixes, 1 4 and that was a delight to watch. Zimbabwe ने बैटिंग करते हुए, I mean we have to mention Ryan Burl जिन्हें 67 बनाए, but it was the spin magic जो हमने देखा दोहा में भी और रावलपिंडी में भी. उस्मान तारिक ने हैट्रिक स्कोर की, 4 for 18, मोहम्मद नवाज 2 for 21 एंड मोहम्मद वसीम 1 for 25. सो ये था हमारा मैच का रैप अप. और इस टाइम हम अपने एनालिस्ट से बात करें, लेकिन जल्दी से इनको क्विकली पहले इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. माय स्टूडियो गेस्ट फर्स्ट, क्रिकेट के सिकंदर बक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सईद याया हुसैनी, जिनका प्रोग्राम हमने पूरी तरह से उसके हमने टेक ओवर कर लिया जस्ट फॉर अ फ्यू डेज याया. और हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़. राशिद भाई, लेट्स आपसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कल के मैच की जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला. लेट्स टॉक अबाउट उस्मान तारिक. आई मीन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें हैट्रिक की, मैन ऑफ द मैच, ही हैड टू बी मैन ऑफ द मैच. मगर अब ऐसा लग रहा है कि स्पिन में हमारे पास सडनली एक लग्जरी प्रॉब्लम आ गई है. देखिए, इब्रार ऑलरेडी पिचर है, सुफियान वकीम राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में एक्सेप्शनल लग रहे हैं, उस्मान तारिक भी, आप खुद एक कैप्टन हो चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं. वर्ल्ड कप में आप क्या अप्रोच रखेंगे? यू वांट अटैकिंग लेगी, एक मिस्ट्री स्पिनर या एक ऑफ स्पिनर का कॉम्बो? आप अगर इस प्लेस में अब इस टाइम होते हैं जिस वक्त हम लोग हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो जीत हासिल की है बहुत मार्जिन था, 69 रन. यही ट्रीटमेंट होना चाहिए पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ. लेकिन हम इतने नेक टू नेक जाने लगे थे, वो हैरत होती थी, हार भी जाते थे. जिम्बाब्वे पे जाके हम हारे, बीच में हम हार गए. फिर श्रीलंका के खिलाफ भी जो मार्जिन ऑफ विन है ना, वो लंबा होना चाहिए. अब होना शुरू हो गया है, तो ये खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. वरना हम नेक टू नेक जाके अपने आप को खुद ही कभी 2 विकेट से जीत रहे हैं, कभी 11 रन से जीत रहे हैं. 70-80 रन का मार्जिन इनके साथ बहुत अच्छा है, सही सलूक किया इनके साथ. बाकी थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि अबरार ऑलरेडी खेल रहा है, नवाज भी है, साइम अय्यूब को डेवलप किया हुआ है, सलमान अली आगा, 4 स्पिनर्स हमारे पास ये हैं. अब उस्मान तारिक और साइम के सुफियान मुकीम को इस टूर्नामेंट में ट्राई सीरीज में होना चाहिए था नेशनल टीम के साथ जो कि खेल रही है, लेकिन उनको वहाँ भेज दिया शाहीन के साथ. वो ऑलरेडी 25 साल के हो गए, तो उनके साथ शाहीन के साथ बनता नहीं था, उनको नेशनल टीम के साथ बनता था. अब वो आउट है नहीं है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है. लेकिन बात करते हैं उस्मान तारिक, जिसने लास्ट ईयर 3 T20 के टूर्नामेंट इंक्लूडिंग PSL के जो खेले हैं उसमें 31 से 32 विकेट ली थी. सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनका इकॉनमी रेट भी बहुत अच्छा था. तो उस पर उनकी बंदी थी, कैंप जो लगा था उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद ये टीम का हिस्सा बने. और कल जो हैट्रिक हासिल किए, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 विकेट, सिर्फ 18 रन देके जो हासिल किए हैं. यहाँ पे अब सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन और इनके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं कि वो किस एक स्पिनर को लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्पिनर तो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं इस टीम के अंदर. तबरार मौजूद हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं उस्मान तारिक की, ये 2 हो जाते हैं. अगर कोई प्लेयरिंग किसी और की, शादाब की भी है, तो वहाँ पे जाके मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नवाज ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. बट रिमेंबर, जियो न्यूज़ पे भी एक हमारी पैनल होती है जो डिसाइड कर सकती है, तो हम लोग अपनी गुफ्तगू रखेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई आस्क यू. सिकंदर, आर यू रेडी फॉर योर क्वेश्चन? चले हम आपसे पूछते हैं कि हमने क्विकली सब कुछ मैच को रैप अप करना है. एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड, हम लोग शाहीन्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे थोड़ा आगे जाके. सिक्कू, चले आप पे आते. बाबर आजम ने दिस ड्राउट, एक फाइनली यू सीइंग ग्लिम्पसेस ऑफ ओल्ड बाबर. अब ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट ही प्लेड स्मार्ट. 74 ऑफ 52, 7 4s, 2 6s. देन फरहान के साथ 103 रन की पार्टनरशिप. डू यू थिंक दिस इज़ द बाबर दैट वी वर मिसिंग? क्या आपको पुराने बाबर की याद आई है या
Do you see some gap? देखो बाबर के टैलेंट पे तो किसी को शक नहीं है, ठीक है, उसके जो परफॉर्मेंसेस है सब अपनी जगह है। उस पर एक बैड पैच आया और वो भी 2 साल के लिए, कोई 100 नहीं किए, सब कुछ था। इट्स अ फैक्ट। हम तो बार बार कह रहे थे यार इसको क्या हो गया क्या हो गया, तो वो अगर रिदम में आ रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अभी और निकलना है, इसने बिल्कुल फ्लुएंटली खेलना शुरू कर देगा, जिस तरह के उसका स्टाइल था बस खत्म होगी। बस बाबर वापस आ गया, किंग इज बैक। तो मुझे खुशी इस बात ना लग रहा है कि वो ही इज मेकिंग अ कम बैक, लग रहा है इस वक्त, विच इज़ वेरी गुड। जो अभी राशिद ने बात की, मैं फिर दोबारा वही मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोनों मैच बहुत अच्छा जीता है। श्रीलंका के खिलाफ भी उसने जो है 13 ओवर के अंदर मैच खत्म, 15 ओवर में मैच खत्म किया उनको चेस करते हुए। कल भी मैच जो है उन्होंने फ़ौरन ही लपेट के रख दिया। ये एक स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान की टीम जब इन टीमों से खेले तो इसी स्टैंडर्ड से जीते, ताकि हमें फ़र्क लगे कि हमारी एक टीम बड़ी टीम है, वो एक छोटी टीम है। कल जो अब सिर्फ बाबर पे सब बात करूं या दूसरी चीज़ पे भी आ सकता हूं मैं, अगर आप नहीं आई प्रॉमिस मैंने आपके लिए सब क्वेश्चंस लाइन अप किए। ठीक है, आप तो वेरी नाइस। आप आज मेरा पैनल बिल्कुल सही तरह सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। अहमद, आई मीन जस्ट अ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ग्रेट विन, आई थिंक हमारी पर्सनैलिटी बन जानी चाहिए, विनिंग मैचेस by big margins and with bigger teams as well. But Saim Ayub and Saabzada Farhan is someone we want to talk about. Explosive starts आप देखते हैं दोनों unnecessary risk लेते हुए हम लोग को नज़र आ रहे हैं, especially first 3 owners. As an opener, I know that आप पहली बहुत दफ़ा में dissect कर चुके हो कि इनके temperament और aggression, there's a difference between aggression and smart aggression. तो आप मुझे बताएं कि साइम अयूब से बात तो करेंगे, पर फरहान साहबजादा फरहान के बारे में लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं that he is just there to play big shot and not working on his strike rotation. हालांकि खुद वो बोल चुके हैं I'm working on it. Did you see any improvement yesterday? देखिए, लोग क्या बातें कर रहे हैं वो तो सर्कल के अंदर जो लोग खेलते हैं उनको ही पता होता है कि वहां पे सिंगल्स मुश्किल होते हैं। सर्कल के अंदर एज एन ओपनर बहुत टफ होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट, आपकी बाउंड्री की जो रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए, जो कि उनके हैं। और साहिबजादा फरहान इस साल के अंदर सबसे ज्यादा छिक्के लगाने हुए वाले बैट्समैन भी बन गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ऑलमोस्ट हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी वजह से दूसरों की परफॉर्मेंस भी जो है वो बेहतर लगने लग जाती है। तो ऐसे प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा एज होता है। याद रहे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर है, ये वो प्लेयर नहीं है जिन्होंने 42 बॉल में 50 किया या उससे पहले भी जो है ना अपना पूरा टाइम लिया। ऐसे प्लेयर्स जब बीच के अंदर आउट हो जाते हैं ना, जो टाइम लेने वाले होते हैं, वो फिर टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, और यही नुकसान से पाकिस्तान टीम 2-4 रही है। तो इस तरह के बल्लेबाज अगर 35 बॉल खेलते हैं, 34 बॉलों 33 बॉलों के अंदर उन्होंने अपना 50 किया है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो कि बिल्कुल बनता है, तो ये लड़के को आप कह सकते हैं कि फॉर्म के अंदर है। फिर साइम अयूब की जो बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा शॉट सिलेक्शन पे जरूर काम करने की जरूरत है कि कौन से बॉलर के अगेंस्ट कब शॉट मारना है, लेकिन शॉट मारना नहीं छोड़ना। इसी की वजह से तो वो T20 की टीम में है कि वो अग्रेसिव खेल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की अवाम उनको देखना चाहती है। जहां तक बाबर आजम की आपने बात की है, अच्छा 70 रन किए उसने अपनी जो है इनिंग को। 50 के बाद जो चांस लिए उन्होंने, जो शॉटें मारी हैं, वो उनकी कनेक्ट हुई हैं। यू एक्सपेक्ट कि जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है जब आप सेट खेल रहे होते हैं, इस तरह की पिच हो, बाउंड्री हो, लगनी भी चाहिए, लगी भी बड़ी अच्छी बात है। बट पाकिस्तान जहाँ स्ट्रगल करता रहा है ना पीछे पास्ट के अंदर भी, वो यही होता है कि जब स्टार्ट में आके वो बॉल लेते हैं, उस स्टार्ट के बॉल्स का जो है ना पाकिस्तान को बड़ा नुकसान। हाँ जी, जब साहिबजादा फरहान की इस तरह की एक्सप्लोसिव इनिंग लगेगी फिर तो शायद ये काम आ जाएंगे ये सारी चीजें, लेकिन जब इनके साथ वाला बल्लेबाज तेज नहीं खेल रहा होगा, उसकी 70 रन की इनिंग नहीं लगेगी, फिर पाकिस्तान जो है वही 160 वाली गेम खेलता है। तो मेरे ख्याल से 42 बॉलों पे उन्होंने 50 किया है अपना। उसके बाद जहाँ के उन्होंने कहीं रिदम पकड़ा है, जैसे वो 50 करते हैं तो फिर इंसान का होता है कि यार हाँ हमारा 50 हो गया, अब मैं आउट भी हो जाऊं, खैर है। तो वो जो फियरलेस अप्रोच है ना, जो 50 के बाद आती है, वो फियरलेस अप्रोच जिसपे उनको सारी तनकीद हुई है, वो अभी भी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मिसिंग है। तो इमेजिन के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट यू एक्सपेक्ट बाबर आजम से कि 1 डाउन खेल रहे हैं, अच्छी पिच है, 35 बॉल 36 बॉल के अंदर वो 50 करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बीच में कुछ शॉट बड़े जबरदस्त लगे हैं। यू कैन एक्सपेक्ट कि स्लोली ग्रेजुअली जो है वो अपने रिदम में जरूर आ सकते हैं, बट आई वुड रियली वांट टू सी कि शुरू के अंदर ही अब उनके 250 लगे हैं पिछले 6-7 इनिंग के अंदर, कि वो जो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है ना पहले 4-5 बल्लेबाजों की, वो पूरी करें। दुनियाई क्रिकेट को अगर आपने मैच करना है, जो पहली बेस्ट टीमें हैं 4,
उनके जो पहले 5 प्लेयर होते हैं, 4-5 प्लेयर होते हैं, वो एक्सप्लोसिव खेलते हैं। हाँ, अनलेस 3 से 4 विकेटें उनकी ऊपर नीचे गिर जाती हैं, उसके बाद जो 5वें 6वें वाला उनका बल्लेबाज आता है वो मैच को लंबा लेके जाता है। आजकल ये है, आप लोग मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो उसके मेथड को समझना भी जरूरी है। जिस तरह सलमान अली आपका कप्तान ने बोला था कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और हम अपना जो है ना फेस बदल देंगे, हम चीजों की ट्राई कर रहे हैं, वो चीज अभी भी कहीं उनके बयान से, ये जो इनिंग है ये मैच नहीं करनी, हैसन ने भी बोला था। होपफुली इस चीज पे उनके काम हो, क्योंकि जब साहिब ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं करेगा या साहिब अयूब की इस तरह की इनिंग नहीं लगेगी, तब मुश्किलात में फंसती है इंसान। ऐसी जो टीमें होती हैं ऐसी इनिंग से मुश्किलात में। राइट, एंड यू नो वी विल टॉक मोर अबाउट दिस एंड या आई नो जितना मैं आपको जानती कि आप यू सपोर्ट मॉडर्न क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट की बात करें एंड कैलकुलेटेड रिस्क एंड बोल्ड मूव्स। तो कल कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, फ़हीम अशरफ को हमने देखा नंबर 4, अनलकी कि वो रन आउट हो गए, नवाज नहीं चले, ठीक है। यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, हम लोग इस बात को चले वो भी सपोर्ट करते हैं। फ़खर जमान को हमने नंबर 7 पे देखा, आई थिंक करियर में पहली दफ़ा। व्हाट अ कैमियो दैट वाज। आपको क्या लगता है, हाउ डू यू सी दिस मूव, और आपको क्या लगता है कि हम फ़खर को एक जस्ट मे बी कोई फ्लोटिंग रोल में यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो व्हाई नॉट। देखिए फातिमा, मैं आपको फ़खर जमान के हवाले से एक स्टोरी दे दूं कि आखिरी चंद महीने उनके ये शॉर्ट फॉर्मेट T20 क्रिकेट में वो लंबा नहीं खेलेंगे T20 क्रिकेट में, तो शायद वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट को छोड़ ही दें। जहाँ तक रही बात उनको टीम में रखने की, तो इस वक्त वो इस टीम के सबसे ऐसे बैट्समैन हैं जिनके ऊपर टीम भरोसा कर सकती है। ठीक है, सिकंदर बख्श साहब ने वजह फरमाया कि किंग इज़ बैक, बाबर आजम फॉर्म में वापस आए हैं, लेकिन आप हर रोज़ इस तरह नहीं खेलेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं ना कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो, वो कहते हैं ना कि मीडिया पर बात होती है, सोशल मीडिया पर बात होती है, उसका रिफ्लेक्शन आपको टीम में नज़र आ रहा है। साहबजादा फरहान जिस तरह खेल रहे थे, ज़्यादा गेंदें डॉट खेल रहे थे, कम बाउंड्रीज़ लगा रहे थे, लेकिन अब उनको इस बात का इदराक हुआ कि रन्स करने हैं। ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने रिफ्लेक्ट किया बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर। जब एक तरफ से अटैक हो रहा था तो बाबर आजम ने भी उस बहती गंगा में हाथ धोए, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात कि फ़खर जमान को आपने नीचे कर दिया, आज़म को आपने ऊपर भेज दिया और उसके ऊपर जो है फ़हीम अशरफ को भेज दिया, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। माइक हसन पहले ही कह चुके हैं किसी का नंबर नहीं है, टीम की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम खेलेंगे, और फ़खर जमान ने नीचे से आकर भी अटैक कर दिया। जो सबसे बड़ा सवाल इस टीम में अब भी मौजूद है, आप हर रोज़ ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप अब श्रीलंका खेलने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आप फंस के खेलें, आप हर रोज़ अटैक नहीं करेंगे, आपको सिंगल डबल भी वहाँ पर करने पड़ेंगे। जो सबसे बड़ा इस टीम का इशू है वो ये है कि एक ही नंबर पर बहुत सारे प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। फ़खर जमान को आपने रखा है, बाबर आजम भी टीम में खेल रहे हैं, मिडल ऑर्डर आपके पास है नहीं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो सबसे अच्छी टोन है, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, मैं या सिकंदर बख्श, टीम अच्छा खेलेगी, सामने वाली टीम को दीवार से लगाएगी, तो इससे अच्छा साउंड कोई कर नहीं सकता। नहीं तो डज एनीबडी डिसएग्री विद दिस कि हमारे पास ब्रेक के लिए अभी टाइम है थोड़ा सा, तो हम लोग राशिद भाई से पूछ लेते। अच्छा चले हम लोग क्विक ब्रेक ले रहे थे, वरना मैं ऐसे पूछना चाह रही थी अबाउट दिस मूव, अबाउट सेंडिंग फ़हीम अप एंड नवाज अप, एंड ये रैंडम प्रमोशन नहीं थी ना, कैलकुलेटेड रिस्क थी। तो ब्रेक के बाद पूछते हैं, लेट्स सी व्हाट यू ऑल जेंटलमैन हैव टू से। टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग याया से डिस्कस कर रहे थे अबाउट फ़हीम्स प्रमोशन, नवाज को ऊपर भेजना, फिर फ़खर जमान को एट नंबर 7। तो आप लोग सबकी इस पर क्या राय है? तो आई नो सिकंदर यू वांटेड टू से समथिंग, एंड आई नो कि देखिए सिक्को ये रैंडम प्रमोशन नहीं थी, कैलकुलेटेड रिस्क था। आई मीन वाज इट अ गुड मूव और नॉट? क्योंकि आप अपने ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा शॉक दे देते हो ना। देखो ये रिस्क नहीं था, मैं पिछले 6-7 मेरे प्रोग्राम्स उठा के देख लें, मैं यहीं बैठे बार बार कह रहा था कि रीशफलिंग करें, और इसके अंदर उन्होंने सही किया, मगर अभी भी आगा गलत आए, आगा की जगह उस्मान को आना चाहिए था। देखिए आपको चेंज करना है ना, आपने बिल्कुल सही किया, फ़हीम को 4 कर दिया, नवाज को 5 कर दिया, आगा को चाहिए था खुद नहीं आता, फिर उस्मान को भेजता। कप्तान टीम बनाते हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि कप्तान का काम होता है। अगले मैच में वो चाहें तो बाबर को नीचे कर दें या बाबर को रेस्ट दे दें, उसकी जगह हसन नवाज को खिला दें। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और मैं काफ़ी अरसे से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। मगर एक चीज़ पे मैं ज़रूर बात करूँगा, जो स्पिनर की बात हो रही है, उस्मान तारिक, सुफियान, फैसल अकरम, ये 3 नए बच्चे आए, मगर द शॉकिंग थिंग इज़ कि उस्मान तारिक की 28 साल की उम्र में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो वो कहाँ था? क्या क्रिकेट नहीं खेलता था? 28 साल की उम्र हो गई है उसकी, और 2 फर्स्ट क्लास मैच। क्या उसको कोई टीम सेलेक्ट नहीं करती, जोनल टीमें सेलेक्ट नहीं करती, उसकी डिस्ट्रिक्ट की टीम सेलेक्ट नहीं करती? क्या होता है? टीमें तो पीसीबी करता है। इसी तरह मैं सुफियान की बात कर रहा हूँ, 26 साल की उम्र
और 3 फर्स्ट क्लास मैच। तो क्या इन बच्चों को खिलाया नहीं जाता? फैसल अकरम भी है 22 साल, मगर उसने 11 मैच खेले में। ठीक है, चले हम लोग इस बात में अब आगे जाके बस याशिर भाई थोड़े से हम लोग द गुड्स एंड द बैड्स की तो बात करते हैं ना, थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में ही बात कर लेते हैं। चले साइम अयूब की साउथ अफ्रीका टूर में ही वाज जस्ट फ्लाइंग, फिर इंजरी ब्रेक हुई और फिर ये थे स्कोर्स जो मेरे पास नीचे लिखे हुए हैं, 0, 22, 20, 13 और सिर्फ एक थी 71 की इनिंग्स। लुक, इन वर्ल्ड कप आप इनकन्सिस्टेंट नहीं हो सकते, आपको ये लग्जरी नहीं मिलती। आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है साइम के साथ, एंड क्योंकि स्पॉट पे ख़तरा हो जाएगा। ही इज़ यंग एंड वी नो ही इज़ अमेजिंग, बट वो आपको क्या लगता है? देखिए, टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि उनसे ओपन करानी है, रन करवाने हैं या बॉलिंग करवानी है। और अगर साहबजादा फरहान अगर रन नहीं करते और वो ये भी नहीं करते, नीचे आने वाले 2 प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं है उनकी, चाहे बाबर आजम हो चाहे सलमान अली आगा हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या नए प्लेयर्स को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्या उनकी बॉलिंग पे, साइम की बॉलिंग पे वो टीम में रुके हुए हैं। तो ये बहुत ट्रिकी है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है अब, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और ये टीम तो जल्दी अनाउंस हो जाएगी। तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये रन या एशिया जो इमर्जिंग या राइजिंग स्टार के टूर्नामेंट 2 महीने पहले हुआ होता तो मां सदाकत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हो सकते थे पाकिस्तान टीम में। एज ए थर्ड ओपनर का भी हो सकता है उनका। तो ओपनर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है इस टीम में, 5 तो खेल ही रहे हैं, लेकिन वो भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि थ्रेट कर सकता है किसी भी एक प्लेयर को। तो साइम अयूब को देखें, अगले मैचेस में परफॉर्म करना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे। उनकी जो बैटिंग है उनसे हमें चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, गेम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पब्लिक की राय है, जो टीम में देखा जा रहा है, जिस तरह के बैट्समैन हैं उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही। 50-55 उनके मैचेस हो गए, अब वो ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। एक आध 50 से पूरे 20 मैच खेल जाना ये भी मुनासिब नहीं है उनके। बिल्कुल आपसे राइट, 50+ मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 20.7 एंड लेट्स सी कि साइम अयूब के क्या होता है। बट हु इज राइजिंग, इट्स द एज वेल। और थोड़े दूसरे शाइन्स की भी बात कर लेते हैं जिन्हें एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 का फाइनल सुपर ओवर में जीता। एंड बाय द वे, व्हाट अ मैच, बहुत ज़बरदस्त मैच था ये, बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड और आपको सिचुएशन बताते हैं कि किस तरह ये मैच किया। तो पाकिस्तान शाहीन्स ने बनाए 125 रन, कर्टिसी साद मसूद जिन्हें 38 रन बनाए, अरफात मिन्हाज से 25, मां सदाकत 23, वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। एंड देन ऑफ कोर्स बांग्लादेश की चेज में सुफियान मुकीम टुक 3 विकेट्स, अरफात मिन्हाज ने 2 और अहमद दानियाल जो थे प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल, उन्हें 2 for 11। मैच टाई हुआ, सुपर ओवर में गया एंड येस, रेस्ट वाज हिस्ट्री। और पाकिस्तान कंसिस्टेंटली बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। उन्हें ओमान, इंडिया ए, यूएई और श्रीलंका ए सबको हरा के फाइनल में एंट्री ली थी और फिर बांग्लादेश ए को भी टाई ब्रेकअप में डोमिनेट कर लिया। दिस इज़ नाउ पाकिस्तान 3rd एशिया कप राइजिंग स्टार्स टाइटल। तो चले, बड़ा हॉट एक्सिक्यूशन था, सुपर ओवर देखा। अहमद, आई थिंक मैं आपसे ज़रूर बात करनी चाहूँगी मां सदाकत की। पूरे एशिया राइजिंग स्टार में उन्होंने फिर लुक एट नंबर 5 मैचेस में 258 रन बनाए, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। इंडिया के ए के खिलाफ 79 नॉट आउट, ही वाज जस्ट अमेजिंग एंड अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। जी, मां सदाकत की बड़ी ज़बरदस्त डिसेंट परफॉर्मेंस रही है। अब नॉर्मली होता ही है कि दुनिया भर के अंदर जब जूनियर लेवल में कोई बच्चा परफॉर्म करता है तो उसके बाद सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करता है और सिस्टम उसको पॉलिश करता है, एक इंटरनेशनल मटेरियल बनाता है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बेतहाशा यंग प्लेयर्स आए जिन्होंने जूनियर लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन वो वेस्ट होते गए। लेट्स होप कि अब इसका कोई ना कोई एक तरीक़ाकार, एक सिस्टम बनाया गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी नो दैट पाकिस्तान इज सफरिंग इस नारे से कि जी पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं रहा। सो होपफुली वो लोग ये देख रहे हैं कि टैलेंट है या नहीं है। देखिए, टैलेंट तो है ना, टैलेंट है। बाकी की टीमें भी आप देखें वो इसी तरह के हैं। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि पाकिस्तान टीम के 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जो कि शाहीन की टीम में थे, शायद बाकियों के इतने एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम में मौजूद नहीं थे। वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये चंद आज जो प्लेयर हैं इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको संभाल के रखना है, इनको पॉलिश करना है ताकि कल को ये प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान के काम आ सकें और इनको जल्द अज जल्द। देखिए, दूसरा एक और चीज़ देखें कि नॉर्मली जब जूनियर के अंदर कोई लड़का परफॉर्म करता है तो इसको इनफ टाइम देना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी इधर उधर खेल के इंसान पॉलिश होके आए, लेकिन अब पाकिस्तान टीम के हालात ऐसे हैं कि
घूम फिर के आप वही प्लेयर दोबारा से वापस ला रहे हैं, वो इसलिए कि आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास प्लेयर नहीं है। तो प्लेयर्स तो है ना, प्लेयर्स ये जो बच्चे हैं ये हैं, अब इनको ग्रूम करना है। और ये इन बच्चों को ग्रूम करने के लिए, या जो पहले भी आप बिठाया हुआ जिनको बात ग्रूम करने के लिए, तो ये जिम्बाब्वे आई थी, ये श्रीलंका आई थी, ये अपने रिकॉर्ड्स बनाने के लिए थोड़ी ना आई थी। या इनसे भी अब पाकिस्तान ने इस चीज से घबराना है कि कहीं हार ना जाए। तो अगर ये घबराना है इन टीमों के खिलाफ भी पाकिस्तान ने शुरू कर दिए, तो डाउनफॉल पे तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। क्योंकि ये वो टीमें हैं कि जिसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, जो पाकिस्तान नहीं करता। एंड या द फैक्ट कि हम लोग डोमिनेट करें इमर्जिंग कप्स में इंटरनेशनल लेवल पे, सिर्फ यही एक बात उससे पता चलती है कि हमारे में टैलेंट की कमी नहीं है। जस्ट लाइक अहमद सिंह इज जस्ट हमारी इनएबिलिटी है कि हम उनको ग्रूम नहीं करते, और फिर बाद में हम कहते हैं कि सर्किट में प्लेयर्स नहीं है। शुक्र है फातिमा के वहाँ पर हम ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को नहीं खिलाते, वरना शायद मेरे ख्याल है यंग और राइजिंग प्लेयर जो है वो भी अपनी बारी का इंतज़ार करते तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये कि आप चंद दिन पहले हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस इंटरनेशनल टूर्नामेंट अब्बास आफरीदी की कप्तानी में जीते, उसके बाद अब आप कतर के दारुल हुकूमत दोहा में राइजिंग स्टार एशिया कप टूर्नामेंट के चैम्पियन बने हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों में आपको अपनी खामियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप मास सदाकत की अभी बात कर रही हैं, 258 5 मैचों में पाकिस्तान टीम अंडर द कैप्टनसी इरफान खान नियाज़ी नाकाबिल शिकस्त रही। हमने इस टूर्नामेंट में हर टीम को शिकस्त दी, थ्रिलिंग फाइनल में सुपर ओवर में आपकी टीम जीती। लेकिन अगर आप मास सदाकत की बात कर रही हैं 258 रन 5 मैचों में, उसके बाद परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सिर्फ 79 रन 7 के हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई बैट्समैन जो है उसने 100+ रन नहीं किए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बॉलिंग ने, जहां सुफियान मुकीम थे, अराफात महनाज थे, अहमद दानियाल ने तो कमाल कर दिया और उन्होंने एक बार फिर ये डिस्प्ले किया कि पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग से जीतता है। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पाकिस्तान क्रिकेट में है। कल जिस तरह उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया, दीवार से लगा दिया जिम्बाब्वे की टीम को। लास्ट 2 मैचों में साहबजादा फरहान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये जो राइजिंग स्टार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट था, टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर मास सदाकत बने हैं, तो वो डिज़र्व भी करते थे। उन्होंने बैट के साथ, बॉल के साथ, एज ए फील्डर उन्होंने शानदार डिस्प्ले किया। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। अराफात महनाज पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, सुफियान मुकीम खेले हैं, अहमद दानियाल खेले हैं, इरफान नियाज़ी खेले हैं। इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का परचम जो है वो सरबुलंद किया अपने शानदार खेल के साथ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। और जिस तरह अहमद कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन उन हीरों को तराशने की, उन हीरों को पॉलिश करके बेहतर अंदाज में डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। एंड दिस ऑल्सो राशिद भाई कितनी इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज़ वेल। और बहुत सा क्रेडिट हम दे जाते हैं, जैसे लाहौर कलंदर्स हैं जिन्हें बड़े एग्रेसिवली इस पे काम किया है, एंड आई थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट। फिर ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइंड्स भी हैं। बट एनीवे आपकी क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव, वो भी बड़ी इसमें हम वेट डालेंगे। एक तो आई नो कि आप बहुत खुश होंगे सब कुछ देख के, कि आपको कहीं लूप होल्स देखे। और अब जैसे याया ने दानियाल की बात की, आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी वो भी साथ इसी में मेंशन कर देगा। दानियाल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बॉलर है। बॉलिंग 145 अगर कर रहा है, बैटिंग भी उसकी अच्छी है। और थोड़ी इंजरी का शिकार रहा, वो जिम्बाब्वे से वापस आ गए थे। और इनको नेशनल टीम के साथ होना चाहिए। जो ये गए ना राइजिंग में, 5 प्लेयर के अभी आपने नाम दिए, सुफियान मुकीम हो गए, अहमद दानियाल हो गए, इरफान हो गए, ये तो मेन टीम के प्लेयर है। इनको जो अभी हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर प्लेयर को हमें अगेंस्ट ये ट्राई नेशन में खिलाना चाहिए, तो ये वो बंच था। इनकी जगह यंग प्लेयर जाने चाहिए थे। और देखें क्रिटिसाइज इसमें भी हो सकता है कि 28 साल के अहमद दानियाल, अब इनका नेशनल टीम में जगह है या शाहीन में ही खेलते रहे, ये क्वेश्चन मार्क में छोड़े चले जा रहा हूँ यहाँ पे। कल का मैच भी हमें 15 से 20 रन से जीत जाना चाहिए था। जो मैच अगर शाहिद अदीज नाम है, उनको 20 रन जो बने हैं, इतना जाना ही नहीं चाहिए था। जब आपने 7 विकेट ले लिए तो कहाँ पे प्रॉब्लम आई? फास्ट बॉलिंग में आई है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। तो वो चीज़ें हमें दूर करनी है, जहाँ पे आप मैच 7 आउट करने के बाद आखिरी मतलब के सुपर ओवर तक चले गए। लेकिन पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, स्पिरिट बहुत हाई थी, टीम मैनेजमेंट अच्छी होगी, टीम मैनेजमेंट ने काम किया, स्पिरिट हाई थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिर्फ इस मैच में नहीं। जिस तरह से बच्चे खेल रहे थे, कुछ साथ तो आउटस्टैंडिंग, इनके भाई भी विकेट कीपर पाकिस्तान अंडर 19 से खेलते आए, उमैर मसूद, वो भी खेलते हुए आए, बहुत ही अच्छा खेले। और अच्छा डिसाइड किया उन्होंने कि ओपन भेज दें उनको, क्योंकि वो प्लेयर है, चारों तरफ खेलने वाला प्लेयर है।
2022-23 में पिशावर ज़ल्मी से वो खेला था, बहुत पहले कुछ मैचेस खेला था, उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट तक नहीं खिलाया गया, जो रूल पीसीबी के बने में उसमें इनकी जगह नहीं बनी थी। और आज देखे वो किस मकाम पे है कि जितवाने वालों में प्लेयर में वो आ गया, 38 रन भी बनाए और थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुबारक को इसमें जो यंग प्लेयर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा ये एक निशान है कि वो जा सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे कि जितने ज़्यादा टूर्नामेंट, जैसे एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप जूनियर के अंडर 19 के हो गए, उसके फ़ौरन 1 महीने के बाद आपका एक बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। यही प्लेयर जाके वहाँ पे खेलें कि अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम कर सके, डेवलप कर सके। एक सवाल छोड़ दूँ, एक सवाल नहीं, आपसे सवाल पूछना भी था। नहीं, मैं करना सबसे करना चाहता हूँ। ये जो शाहीन है, क्या इसकी उम्रें जो है 29 साल 27 साल होनी चाहिए? ये मेरा सवाल है। मेरे हिसाब से तो यंग। मैं जवाब दे दूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ इसका? हाँ, दे दो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जितनी हार मिली है रिसेंट पास्ट के अंदर, अब हम घबरा रहे हैं रिस्क लेते हुए। अब हम चाहे हांगकांग जाएं, अब हम चाहे शाहीन में जाएं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट जिम्बाब्वे श्रीलंका अनाउंस करें, तो जो प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ डेस्परेशन है इस चीज की कि किसी ना किसी तरीके से हम इनके खिलाफ भी जीत जाएं, ना कि एक फ्यूचर प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़े कि हाँ यार ये शाहीन है, इनका यहाँ पे काम ये है कि हम यहाँ यंगस्टर्स डेवलप करें, जो अंडर 25 बच्चे हैं उनको खिलाया जाए, जो हांगकांग हैं वो जो आपके परफॉर्मर्स हैं जो बिल्कुल रिकग्निशन नहीं है जिनकी, हम उनको भेज के थोड़ा सा एक्सपोजर दें, या जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगेंस्ट श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी हल्की साइड के अगेंस्ट अनाउंस हुई है वहाँ पे अपने यंग प्लेयर्स को खिलाएं। तो ये घबराहट जब होती है तब इंसान कोई एक कोशिश करता है किसी न किसी तरीके से हम जीत जाए और क्रिटिसिज्म ना हो। तो इससे भी क्या होता है, पाकिस्तान क्रिकेट या कोई भी मुल्क जो इस तरह के डिसीजन लेता है वो आगे की तरफ नहीं जा रहे होते, इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टिल रख रहे होते हैं। मेरा आखिरी सवाल एक और छोड़ के जा रहा हूं। ये सारे लड़के जिनकी उम्रें 28-29 साल है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? इनके सामने, इस दानियाल के सामने भी 6-7 मैच आ रहे हैं कि वो उसने सिर्फ फर्स्ट क्लास के कितने मैच खेले? मैंने कह रहे थे कि कल आप खुद ही तो कह रहे थे कि रिजवान चीमा का मैसेज आया, वो कह रहा है कि दुनिया भर में लोग फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे मतलब खेल ही नहीं रहे भाई। नहीं, ये तो बच्चे हैं। अच्छा चले सिकंदर, आप जवाब भी कुछ दे देना। अब मुझे बताएं, अब आप स्पिन डिपार्टमेंट जो है आपका जो फ्यूचर है स्पिनिंग आप खुश है कि नहीं सब देख के? अब सुफियान है, अरफात मिन्हास है, मास सदाकत है, साथ मसूद है। नहीं, आप सुफियान के फैसल अकरम को भूल रहे। मेरे हिसाब से अभी जब मैंने जितने बच्चों को आपने नाम लिए ना, उनमें सबसे मुझे अच्छा जो लगा है ना, मेरी क्रिकेट, मेरी अपनी नज़रों से, वो फैसल अकरम लगा है मुझे। फैसल अकरम आपके पास बहुत अच्छा है, और सुफियान, ये दो लड़के वो हैं कि जो कि दुनिया के अंदर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स नहीं मिल रहे। आपको कहाँ नज़र आते हैं इतने? आप उनको बनाएं, उनको हर टूर पे इन लड़कों को होना चाहिए। और खुदा के वास्ते इनके सामने किसी के 3 फर्स्ट क्लास मैच हैं, किसी के 11 मैच हैं, किसी के 2 फर्स्ट क्लास मैच हैं, ये कैसे हो सकता है? चलो या आई नो आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने नहीं, मैं जो उसने बोला था ना, अहमद ने मुझसे कहा ना कि मैंने ही कहा था कि किसी ने बोला कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, वो उनकी बात हो रही है जो नेशनल टीम की तरफ से, मतलब है कि T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अच्छा। ये तो बच्चे अभी बन रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये लास्ट फ्यू मिनट्स आई नो आप कुछ कहना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का क्रेडिट देना चाह रहा था कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजी रिटेन की है पेशावर ज़ल्मी ने, लाहौर कलंदर ने, एक अच्छा इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है, ये यंग टैलेंट के हवाले से, प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से। और क्रेडिट देना चाहिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा है कि जनाब विनिंग टीम को प्राइज़ मिलता है, रनर्स अप टीम को मिलता है, फेयर प्ले को मिलता है प्राइज़, ट्रॉफ़ी मिलती है, तो जो फ्रेंचाइज जो है वो गेम डेवलपमेंट के हवाले से, प्ले डेवलपमेंट के हवाले से काम करेगी, उनको भी इनाम मिलेगा। तो ये एक और अच्छा काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए राशिद भाई, आप इस पर कुछ लास्ट वर्ड कहना चाहेंगे? जी, ये इसमें डेवलपमेंट में इनके ना जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी PSL की टीम, के कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए 8 से 9 महीने काम करना, अंडर 19 हो, अंडर 15, अंडर 17, और 5 साल में इनका अपना ओन ग्राउंड होना चाहिए। ये डेवलपमेंट का काम होता है, तो वो बेहतर तरीके से प्लेयर डेवलप हो सकते हैं। किसी भी रीजन के, किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको इनिशिएट करना चाहिए, तमाम इनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। प्राइज मनी अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको एक डेवलप करना चाहिए, पूरा कोचिंग स्टाफ, पूरा ग्राउंड,
5 साल की मुद्दत में इनको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, चलें। ट्राई सीरीज में कल श्रीलंका फेस करेगा जिम्बाब्वे को, थर्सडे को पाकिस्तान फेस करेगा श्रीलंका को, एंड सैट ऑलरेडी पाकिस्तान इज फाइनल, सो सैटरडे विल बी द बिग फाइनल। एंड हम आपको जी न्यूज़ पे सब अपडेट्स देते रहेंगे। अभी इतना ही वक्त है। थैंक यू टू आवर एनालिस्ट। अल्लाह हाफिज़।